वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन्नजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों छोटी सी वीडियो बनाएंगे और बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो चीज़ जो सपना हम लेके चलते हैं या हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वो हो रहा है। ठीक है ना भाई, हमारे अब कबूतरबाजी में कम और कारोबार पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना, देखो हर एक कहीं ना कहीं परिवार में आपको ये देखने को मिलेगा परेशानियां। ठीक है, बाप परेशान, माँ परेशान लड़के से, या उसके भैया परेशान या बहनें परेशान, कबूतरबाजी में लगा रहता है, काम नहीं करता है। ठीक है ना, बाया बाजा घर वाले माँ बाप भी उसको अलग कर देते हैं घर से कि तू घर से अलग हो जाएगा, वो शादीशुदा की अपना अलग काम कर। ठीक है ना, तो और उसकी बीवी भी उससे लड़ाई झगड़ा करती है कि जो तुम काम अगर इस नहीं करते हो, कबूतर में लगे रहते हो, तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तुम कबूतर ही उड़ा लो। ऐसे भी आपने देखा है। जिस भाई ने ये माहौल देखा है कि हाँ इमरान भाई, हमारे यहाँ भी एक कबूतरबाज है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, वो कबूतर में लगा रहता था या चिड़ी मारी करता था और उसकी घरवाली उसको छोड़ के चली गई, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, तो ऐसे माहौल खराब होता है और हम इस माहौल को सुधारने के लिए दोस्तों कड़ी मेहनत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। हम आपको कबूतरबाजी का शौक भी कराते हैं, अच्छी चीज बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं, बशर्ते हम आपको ये बताते हैं कि इंसान बन जाओ, इंसान की तरह रहो। ठीक है ना, इंसान और जानवर में फ़र्क है, तो आप जानवर मत बने, इंसान बने। ठीक है ना, और हमको आपको यही बताते हैं कि लाइफ में पैसा सबसे बड़ा भैया, जिसका पैसा उसका सब कुछ, माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदार। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसका पड़ोसी भी उसका नहीं है, समझे, उसका पड़ोसी भी उसका नहीं है। तो इसीलिए आप दोस्तों पहले कारोबार पर पहल करें और इसी मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हमारा एक शागिर्द और लखनऊ से इनायत अली, क्या इनायत खान भी है, इनायत खान क्या देते हैं वैसे, इनायत खान है, अब इनायत अली मुंह से निकल गया, इनायत खान। लखनऊ से इनायत खान हमारे शागिर्द, जिन्होंने नोगामा नई बस्ती अमरोहा में शागिर्दी ली थी, हमारे शागिर्द है। वे भी अपना अब कि पहले कारोबार की तरफ, तो वो भी सऊदी जा चुके हैं कारोबार के लिए। ठीक है ना, तो तकरीबन हमारे 5 से 6 शागिर्द हमारे काम के लिए कि काम पहले, और वो सऊदी पहुंच चुके हैं, कुवैत है, कतर है, कोई कहीं है, काम के लिए पहुंच चुके हैं और बहुत खुश है। और उनके घर वाले भी खुश है कि शुक्र है भाई लौंडा मेहनती हो गया। ठीक है ना, देखो तारीफ होती है हर जगह, हर कोई तारीफ कर रहा है कि हाँ यार ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो कबूतरों का शौक कर रहा है, देखो मैं कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम और लेना चाहूँगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इमरान भाई कह रहे हैं कि हाँ काम पहले कबूतरबाजी शौक बाद में, तो हम यहीं इंडिया में रह के काम पे मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर बाजा लोग ऐसे होते हैं, वो मन में सोचते हैं यार इसे कामयाब नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए इसे साले को बातों में लगाना है, इसे काम नहीं करने देना, ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ उसकी खिंचाई करते हैं बहुत। ठीक है ना, सादा आदमी, सीधे दिमाग का आदमी जो है उनके पटाए में आ जाता है। जैसे हमारे साबू भाई नौगावा के, ठीक है, उन्होंने शौक शुरू करा था कबूतर सेल का काम वहाँ पे, और उनके साथ में नवाजिश ने शुरू करा। तो साबू को लोगों ने डरा के भाई तेरे बस की काम ना है, तुझसे ना संभल लेगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तुझे नुकसान हो जाएगा, तेरे कबूतर मर जाएंगे, ऐसे इस तरह वहाँ के लोगों ने उसे डराया। 2-3 जनों ने, ज़्यादा नहीं, वो भी वहाँ बेचने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो उसे डराया। अब वो मेरे को बता रहा था कि इमरान भाई यार ये तो आके रोज मुझे ये कहते हैं कि यार तू क्या पागल वाला काम कर रहा है, तू तेरे अंदर अकल नहीं, क्या ये काम कर रहा है, इसे ये को काम है कोई, ये वो काम है कोई, अब इसमें नुकसान हो जाएगा, फंस जाएगा तू, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरे जो जुड़े हुए ना वे भी खत्म हो जाएंगे, और ये मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो उसे समझा रहा था उससे ये पूछे तू भी तो यही काम कर रहा है, तू भी तो यही काम कर रहा है भाई, तो तू उसे क्यों डरा रहा है? वो इसीलिए डरा रहा कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये सच में कामयाब ना हो जाए। ठीक है ना, तो वो उसे डरा रहा था साबू को, रोज दूसरे दिन जाके उसे डरा रहा है, धमका रहा है, समझा रहा है ऐसे ही कि तेरे कबूतरों में बीमारी आ जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे जमा पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरा नुकसान हो जाएगा। और साबू भाई हमें बता रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके वो एक खेल ऐसा उठा के ले आए चंडीगढ़ से जिसमें बीमारी थी, और वो जाती कबूतरों में जब बीमारी आई तो 35-40 कबूतर लगभग उनके वैसे मर गए, और कुछ कबूतर वे सफर में ले जाते हुए डब्बे में बंद रहे तो मर गए। ठीक है, तो वो जो नुकसान हुआ ना, तो तभी उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया साबू को, ले बस कह रहा था ना मैं तुझे, समझा रहा था ना तुझे, अब तू उसकी बातों में मत आ,
उसकी बातों में मत आओ, तो ये बर्बाद कर देगा, बेकार हो जाएगा। देखो मैंने इन्हें कितना बर्बाद करा है, रात दिन लगे पड़े मेहनत कर रहे हैं। हमने इन्हें ऐसा बर्बाद करा, ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये अपना काम, अपनी दुकान, अपना कारोबार छोड़ के भगे फिरते हैं ये, ठीक है। और ये कहते हैं कि इमरान तुझे बर्बाद कर देगा। देखो हमने इन्हें कितना बर्बाद किया है, पूरा नौगावा जानता है कि हमने इन्हें कितना बर्बाद किया है, पूरा नौगावा जानता है। और आज ये जिस बर्बादी के रास्ते पे मैंने इसे लगाया, आज ये रात दिन उसी रास्ते पे चल रही है। रात दिन वही सपने देखते हैं, वही ख्वाब देखते हैं और उसी में लगे रहते हैं। और दूसरों से कहते हैं अभी इसमें मत लग, ये इमरान बर्बाद कर देगा, तो ये तेरा पैसा खत्म हो जाएगा। वो तो वक्त था ऐसा कि शुरू, देखो ऐसा होता है कि बिजनेस में बहुत सौ को शुरू में घाटा लग जाता है, अगर कोई उसको झेल गया तो वो कामयाब हो जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जब बिजनेस करते हैं तो शुरू में कमाते चले जाते हैं, अगर उनको चलते हुए बिजनेस में बीच में अगर घाटा हो जाए ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे कई गुना पहले कमा चुके होते हैं। कोई बात नहीं, मर गए तर गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो आगे उसको रेगुलर करते रहते हैं, ठीक है। और जो शुरू में कोई बिजनेस लेके चलते हैं और पैसा कम होता है और वो उस बिजनेस में पैसा फंसा लेते हैं और वहां नुकसान हो जाता है और पब्लिक उसे डराने वाली मिल जाती है, भाई जा पागल है, तो ये मना कर रहे थे ना, ये काम, ये बिजनेस मत कर, ये दुकान मत डाल, ये काम को मत कर, ठीक है। तेरे को पहले समझाया था। टांग खींचने वाले, बर्बाद करने वाले लोग बाग कि ये आगे ना बढ़े, ये तरक्की ना करे, ऐसे लोग किसी को तरक्की नहीं करने देते, आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तो इसीलिए ठीक है ना, यहां कबूतरबाज बंदा जल्दी से कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? उसके खुद के कबूतरबाज अड़ोसी पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, उसे कामयाब नहीं देखना चाहते, ठीक है ना। खुद करते रहेंगे उस काम को, मगर उसे नहीं करने देंगे। तो साबू भाई ने काम छोड़ दिया डर के मारो, मेरा तो नुकसान हो गया इमरान भाई, मेरा कम से कम 40-50 हज़ार रुपए घट गए, इस तरह बोल दिया मुझे। मैं कहा भाई देख, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें सावधानियां बताई थी कि ऐसे ऐसे करना, ये करना है, मगर तुम समझे नहीं। सारा दिन अपनी फेरी में लगे पड़े, उनकी देखभाल कौन करेगा? एक बहुत सी बातें गलती है, ठीक है। हमने कहा उनकी बातों में मत चल, तेरा नुकसान हो गया मगर तेरा फायदा होगा, हम बैठे हैं ना, तू डर क्यों रहा है? इमरान बैठा है ना, ये नुकसान नहीं होने देगा, तू हिम्मत तो कर। मगर वो हार गया, नवाजिश मेहनत कर रहा भाई, ठीक है ना। तो जो ये इन्होंने कहा कि तू ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें भी तो भाई कराने वाला हामिद है ना भैया, तुम्हें भी यहां तक पहुंचाने वाले हामिद है ना। तो ऐसे ही दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही, बात लंबी खिंच जाएगी, छोड़ो यार, इन्हें दफा करो, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो हमारे 4-5 शागिर्द जो हमारे बाहर पहुंचे हैं, सऊदी कुवैत पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छा पहुंचे हैं ये हकीकत में। क्योंकि अगर जो बिल्कुल रात दिन कबूतरों में लगा हो, कबूतरों का शौक कर रहा हो, ठीक है, अब वो अचानक से बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे, तो लोग कहेंगे अबे यार तू मुलाकात ही नहीं करता, मिलते नहीं, तू पता नहीं कहाँ बढ़ा रहा है, चला वहां चल रहे, अबे छोड़, कर लिए, हो जाएगा काम, ये और वो। जिस दिन उसने काम में तरक्की करनी हो या माल ज्यादा बेचना हो या माल ज्यादा सेल करना हो, उसी दिन वो कबूतरबाज उसे कहीं बातों में लगा लेंगे या साथ ले जाएंगे या ऐसी उसका टाइम बर्बाद करेंगे, तो वो उसे कामयाब नहीं होने देने के, ठीक है। वो अलग बात है कि बंदा खुद तेज दिमाग का, बच्चा छोड़ो अपना काम कर, मैंने अपना काम देखना, तो वो तो कामयाब हो जाएगा। मगर जो साबू भाई जैसे दिमाग का, जैसा साबू भाई है, एकदम बातों में आ गया, अब बातों में आके जो है अपने काम खत्म कर लिया, कि एक रोज पहुंच जाता उसे चढ़ाने डराने के लिए, ठीक है। अब मुझे भी बता रहा है कि इमरान भाई यार वो रोज आ जाता है, रोज कहता है कि ऐसे ऐसे तू क्या क्या पागल वाले काम कर रहा, तू तेरा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू ये कर रहा है। अब वो सच में पहली दफे में उसका नुकसान हो गया तो वो डर के बैठ गया। और ऐसे ही आप, हमारे शागिर्द जितने भी हमारे फॉलोवर हो, अगर आप कारोबार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी टांग खींचने वाला आपके पीछे कोई लगा हुआ है। क्या वो आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, दोस्त है, आपकी टांग जरूर खींचेगा। क्योंकि आज के माहौल में कोई किसी को तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहता, समझ रहे हो। ये तो हिंट दे दिया मैंने अपने ही गाँव के ऊपर, क्योंकि ये अभी अभी ताजा हुआ है ना, इसीलिए हमने उनका नाम नहीं लिया जिन्होंने उनकी टांग खींची। कभी वो सोचे मेरे बारे में कह रहा, ओ भैया तेरा नाम न लिया, समझ गए, थारो नाम न लिया, तुम्हारी इतनी इज्जत रहेगी, वो सब इज्जत भी कहाँ है, खत्म होगी, रिश्तेदारी खत्म होगी भाई, खत्म, ठीक है ना। तो घर वालों की भैया मैंने तो अपनी तरफ से खत्म कर दिया, मेरी तरफ से इनकी बिल्कुल खत्म। तो ये ऐसा काम करने वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। बेचारे साबू को नहीं करने दिया, डरा के उसे ऐसा कर दिया। ऐसे ही आप मेरे दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपकी टांग खींचने वाला जरूर कोई ना कोई आपके पीछे लग जाएगा और आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। इससे अच्छा है बाहर निकल जाओ।
मेहनत करो, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप यहाँ इंडिया में ही कमा रहे हो, तुम्हारा खुद का दिमाग तेज और आप किसी की बातों में नहीं आते हो, तो अपने परिवार में रहकर कमाना खाना, इससे बढ़िया जिंदगी कोई नहीं है, कहीं नहीं है। सऊदी, दुबई, अमेरिका, कनाडा सब फेल है। जो जिंदगी अपने परिवार, अपनी फैमिली के बीच में है, उससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं है। अगर आप वहां 20,000 महीना कमा रहे हो और यहां 10 कमा रहे हो, तो ये 10 वहां के 20 से बेहतर है, समझ गए हो। क्योंकि वहां अगर आप मार्जिन जोड़ोगे, खाने पीने का, रहने का किराया सब, तो आपको 20 में से 5 ही बचेंगे, 15 खर्च हो जाएंगे, वहां 5 बचेंगे, और आप यहाँ 10 के 10 अपने फैमिली के बीच में बचा लोगे, ठीक है ना। और परिवार बच्चों के साथ साथ रहोगे, ठीक है ना। अगर आप तेज दिमाग को, किसी के चढ़ावे में नहीं आते, जैसे साहब वही चढ़ावे में आ गए, बेकार हो गए, ठीक है ना। तो आपने चढ़ावे में किसी के नहीं आना है, ठीक है ना। और जो हमारे ये भाई है, मैं नाम नहीं लिया भाई, रिश्तेदार हमारे बहुत है, कभी सोचे कि हमें कह रहा, नाम नहीं लिया, इस बात का ध्यान कर लेना। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, किसी के चढ़ावे में मत आना। हर कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, गलत रास्ता दिखाने वाले, डराने वाले ऐसे हर मोड़ पे मिल जाएंगे, हर मोड़ पे। और ऐसे लोगों की वजह से कबूतरबाजी बदनाम है, और ऐसे लोगों की वजह से दोस्ती खत्म हो जाती है, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, ऐसे दिमाग वाले लोगों की वजह से, समझ गए। जो पैसों को अहमियत देते हैं ना, पैसों को अहमियत देते हैं, वो कभी किसी के नहीं होते, समझ गए। तो यही समझा रहे हम कि हमें आज बहुत खुशी है, ठीक है ना, कि हमारा एक शागिर्द सऊदी पहुंचा है कमाने और मेहनत करने के लिए, ठीक है ना। तो जरूरी है ये। अगर जिंदगी में पैसा है तो शौक है, सब कुछ है। अगर आप खाली कबूतर में लगे रह जाओगे ना, तो ऐसे हालात हो जाएंगे, आपका पड़ोसी भी नहीं पूछने का, वो मजे मारेंगे लोग बाग जो आपसे चिढ़ते हैं, देख पड़ा है, हो गया बेकार, बर्बाद हो गया। क्योंकि आज के टाइम कामयाब करने वाले आपको कम मिलेंगे, और बर्बाद होता हुआ देख आपको खुश होने वाले बहुत मिलेंगे, आपके पड़ोस में ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। और रिश्तेदार में भी मिल जाते हैं भाई, रिश्तेदार भी बहुत से ऐसे मिलते हैं, देखो बर्बाद हो रहा, मजा आ गया, मैं तो चाह रहा था इसके साथ ऐसा हो गया, कांड हो गया, इसके साथ बर्बाद हो गया। रिश्तेदार में भी ऐसे होते हैं, मगर आपका ये भाई ऐसा नहीं है। दूर दूर तक कोई ये साबित नहीं कर सकता कि हाँ इमरान ने इसको चाहा कि ये तरक्की ना करे, ठीक है ना। जो अपनी जिंदगी जी रहा जिए, जो कर रहा करे, या हमने जिसका साथ दिया ना उसे ऊपर ही लेके गए। हमने कभी किसी की कमाई से जलन, कहते हैं ना जेलस फील, किसी से जेलस हो रही कि ये इतना क्यों कमा रहा है, हमने कभी अंदर से नफरत नहीं की। वो तो हमें पता, अगर हम किसी को करा रहे तो कमाने के लिए करा रहे, तो हम जलेंगे क्यों, किसी की कमाई से हम जलेंगे क्यों। वो तो हम ही करा रहे थे ना, तो हमें पता नहीं वो कितना कमाएगा, हमको बच्चे थोड़ी है, हमें क्या 2 दूनी 4 नहीं मालूम है कि कितना कमाएगा बंदा, कितना तरक्की करेगा। तो हम किसी कमाई से क्यों जलेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ शागिर्द, हमारे फॉलोवर कमाए, तरक्की करें, हम तो खुद लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में तरक्की करो, तो दोस्तों ऐसे कबूतरबाजों का साथ छोड़ दो जो आपको इस तरह डराते हैं या आपको उल्टा रास्ता बताते हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, कोई भी हो, छोड़ दो। हमने भी छोड़ दिए, ठीक है, हमने भी छोड़ दिए, ठीक, लाइफ टाइम छोड़ दिए यार, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि जो ऐसे लोग सिर्फ पैसों से मतलब रखते हो ना, तो भूल जाओ उन्हें कौन है, खत्म करो उनकी गिनती, आना जाना वहां छोड़ दो, अपने परिवार, अपने बच्चों को देखो, अपने कारोबार को देखो, ठीक है ना। तब जाके आप जिंदगी में तरक्की करोगे, ठीक है। हमेशा उसका साथ पकड़ो जो आपको सही रास्ता बताता हो, सही राह दिखाता हो, और आपके कामयाबी की तरफ आपको बताता हो। और ऐसों का रास्ता छोड़ दो जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए आपके साथ चलता हो, या सिर्फ पैसा करता हो। दूर हो जाओ उनसे, दूर, कोई भी हो, सगा यार दोस्त, सगे रिश्तेदार, कितना भी पुराना यार दोस्त हो, दूर हो जाओ उनसे। क्योंकि ये आपको किसी भी वक्त, किसी भी टाइम बहुत बुरी चोट दे सकते हैं, बहुत बुरा धोखा दे सकते हैं। क्योंकि जो पैसों का, वो किसी का नहीं होगा। इन बातों पे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। और भाई दिल पे लग गई होगी, ठीक है ना, लगेगी भाई, ठीक है। चल रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और हमारे भाई जो बाहर पहुंच रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी शागिर्द हैं ये जो ईमानदारी से चल रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला इनके काम में, कारोबार में रात दुगनी तिगनी चुगनी जितनी उतनी तरक्की हो, और इनके घर परिवार फैमिली वाले सब खुशहाल रहे, ठीक है। शौक होता रहेगा फिर, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी।